नमस्कार, जय श्री कृष्ण एवं जय भीम। मेरा आज का ये संवाद श्री चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के लिए है और सभी अम्बेडकरवादियों के लिए है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के साथ कुछ वार्तालाप किया जाए, पर अभी जब मैंने चंद्रशेखर जी का आई लव मोहब्बत का स्लोगन सुना और बहुत समय से अम्बेडकरवादियों के नारे में सुनता था जय भीम, जय मीन, जय भीम, जय मीन, तो मेरे मन में एक विचार आता था कि क्या कोई व्यक्ति अपने आप को कुएं में धकेलता है? आज का अम्बेडकरवादी और स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, रील डालते हैं और ये सब करते हैं, भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। मैं उनको हिस्ट्री की एक बात बताना चाहता हूं। जोगेंद्र नाथ मंडल बहुजनों के एक बहुत बड़े लीडर थे, वेस्ट बंगाल से, कंबाइंड बंगाल से। वो जिस शहर को बिलोंग करते थे वो आज बांग्लादेश में। तो उन्होंने जो है मुस्लिम लीग के साथ में हाथ मिलाया। उनको लगा कि मुस्लिम्स जो हैं, हिंदुओं ने तो हमें कोई तवज्जो दी नहीं, उनका ऐसा मानना था, तो शायद मुसलमानों के साथ हाथ मिला करके बहुजन समाज का कोई फायदा हो जाएगा। और एक बड़ा सा कस्बा था जहां पर कि 70% हिंदू आबादी थी और उसमें मैक्सिमम जो लोग थे वो शेड्यूल कास्ट के थे। तो जब 1947 में वहां पे मतदान हुआ और ये डिसाइड होना था कि वो कस्बा हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में जाएगा, तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपने लोगों से, शेड्यूल कास्ट वालों से यह आह्वान किया कि वो भारत के अगेंस्ट में वोट देने, और वो कस्बा पाकिस्तान में चला गया। और जोगेंद्र नाथ मंडल खुद भी पाकिस्तान शिफ्ट हो गए और वो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस। Within 3 years ही रियलाइज, उनको पल्ला उन्हें महसूस किया, उनको बड़ा दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई जब उन्होंने देखा कि शेड्यूल कास्ट का पाकिस्तान के अंदर कत्लेआम हो रहा है। पाकिस्तान और आज का जो बांग्लादेश है, उस तालुके में आज की डेट में 90% जो है मुस्लिम्स हैं, जहां पर कि 70% हिंदूज हुआ करते थे, जिसमें मेजोरिटी शेड्यूल कास्ट थी। पाकिस्तान के अंदर एट द टाइम ऑफ फ्रीडम, आजादी के वक्त 14.5% जो है शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जो आज की डेट में 1% से कम हो गए। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब जोगेंद्र नाथ मंडल ने देखा कि हमारी बहू बेटियों के साथ में रेप हो रहा है, उनको जबरन कन्वर्जन किया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, वो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने बहुत अपनी आवाज उठाने के बाद उनकी किसी ने नहीं सुनी और वो 3 साल बाद भारत लौट करके आ गए। उन्होंने बहुजन समाज के साथ, पर ये गलती उन्होंने की। तो जब मैं चंद्रशेखर जी आपको देखता हूं जय भीम जय मीन करते हुए और अपने लोगों को गुमराह करते हुए, आपके, मुझे नहीं पता क्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, पर मुझे ये इतना जरूर मालूम है कि आपका सबसे बड़ा इंटरेस्ट जिसके कारण आप पॉलिटिक्स में आए, ये बहुजन समाज का उद्धार करना है, बहुजन समाज की तरक्की करना है, बहुजन समाज को आगे ले जाना है। मेरी हाथ जोड़कर आपकी गुजारिश है कि कृपया हिस्ट्री को पढ़िए। और आज भी यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में, चूंकि हमारे दलितों की और मुसलमानों की बस्तियां जनरली बहुत पास पास होती है, मैक्सिमम जुल्म, रेप
अत्याचार जो हमारी बहन बेटियों के साथ होता है, शेड्यूल कास्ट की बहन बेटियों के साथ होता है, वो इन्हीं दरिंदों के द्वारा किया जाता है। आप चुप रहते हैं। हाँ, यदि अपर कास्ट वाला कभी कुछ कर देता तो आप पूरे भारत में हल्ला मच जाता है। मचना चाहिए, पर मचना तब भी चाहिए जब जयमीन वालों ये लोग करते हैं। तो चंद्रशेखर जी और अंबेडकर वादियों, एक कहावत है कि गाय किसान से नाराज होकर के कसाई के पास नहीं जाती। आप हमसे नाराज हैं, मुझे मालूम है। हंड्रेड्स ऑफ इयर्स आपके साथ में हमने अच्छा सलूक नहीं किया। हमारे पुरखों ने आपके पुरखों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, और उसके लिए आज का जो सवर्ण समाज जिसको हम बोलते हैं, वैसे सवर्ण तो अब कोई रहा नहीं, सब बराबर हैं, को आपसे माफी मांगनी चाहिए। और मुझे खेद है इस चीज के लिए कि जो पास्ट में आप लोगों के साथ हुआ। पर हम जो है हिस्ट्री में नहीं जी सकते। आप हमसे नाराज हो सकते हैं, पर आप कसाई के पास नहीं जा सकते। उससे बहुजन समाज का उद्धार नहीं होगा। ये मान के चलिए कि आपका और हमारा, आप क्या सोचते हैं? इस्लाम में यदि हिंदुओं को काफिर माना जाता है तो आपको भी काफिर मानते हैं। और ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हुआ, वो आपकी आंखें खोलना चाहिए उस चीज को। मेरे को लगता है कि मेरा मैसेज आपको शायद कुछ समझ में आए, अंबेडकर वादियों को कुछ समझ में आए। आप मेरे को गाली दे सकते हैं, हमको गाली दे सकते हैं, प्लस प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट मेक ए मिस्टेक ये जय भीम जय मीन करने की। जय भीम जय भीम। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।